देखेंगे एक और कमाल की जापानीज डेथ गेम मूवी को जिसका नाम है गैंट्स। ये मूवी इसी नाम की एक मांगा पर बेस्ड है और इसका एक एनिमे भी आ चुका है। तो चलिए अब जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन पर होती है जिसमें हम के नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जॉब इंटरव्यू देने जा रहा था। के की नजर दूर खड़े एक लड़के पर जाती है जो कि उसे जाना पहचाना लग रहा था। इसका नाम कातो है। के और कातो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब कई सालों से इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। अचानक ही यहाँ खड़ा एक आदमी बेहोश होकर ट्रेन की पटरी पर जा गिरता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं जाता क्योंकि यहाँ से जल्द ही एक ट्रेन गुजरने वाली थी। अब कातो ही नीचे उतरकर उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये अकेला नहीं कर पा रहा था। कातो भीड़ में खड़े के को पहचान जाता है और उसे मदद के लिए नीचे आने को बोलता है, लेकिन के एक डरपोक था और वो कातो की बातों को अनसुना कर देता है जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। फिर कातो अकेला ही किसी तरह उस आदमी की जान बचाकर उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन फिर ट्रेन इस तरफ आने लगती है और कोई भी कातो को ऊपर चढ़ाने उसके करीब नहीं जाता। फाइनली के कातो को हाथ देता है, लेकिन उसे ऊपर खींचने की बजाय वो खुद ही पटरी पर जा गिरता है और देखते ही देखते ट्रेन इन दोनों को कुचलती हुई निकल जाती है और दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद इन दोनों की आंख एक कमरे में खुलती है। समहाउ ये लोग जिंदा थे और इन्हें एक खरोच भी नहीं आई थी। इनके कमरे में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो कि इनके जितने ही कंफ्यूज लग रहे थे। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस कमरे में एक अजीब सा ब्लैक स्पीयर रखा हुआ था। जल्द ही इन्हें ये पता चलता है कि ये लोग इस अपार्टमेंट में कैद है क्योंकि इससे बाहर जाने की सभी खिड़की और दरवाजे लॉक्ड थे। के और कातो आपस में बात करते हैं कि उन्हें तो ट्रेन ने टक्कर मार दी थी, तो वो दोनों जिंदा कैसे बच गए और इस अजीब जगह कैसे पहुंच गए। बाकी लोगों से उन्हें पता चलता है कि ये सब भी किसी न किसी हादसे में मारे गए थे और अचानक ही इस रूम में पहुंच गए। तभी उस ब्लैक स्पीयर में से एक लेजर निकलने लगती है और इन सब के सामने धीरे धीरे करके एक लड़की यहाँ टेलीपोर्ट होती है। मतलब कि ये सब लोग भी इसी तरह टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए थे। ये लड़की पूरी भीगी हुई थी और इसने कपड़े भी नहीं पहने थे। शायद इसकी मौत नहाते वक्त हुई होगी। कातो अपने जैकेट से उस लड़की के शरीर को ढकता है और कुछ ही देर में वो होश में आ जाती है और अपना नाम किशिमोटो बताती है। इसके बाद ब्लैक स्पीयर में से किसी तरह का सॉन्ग बजने लगता है और उस पर लिखा आता है कि पुरानी जिंदगी में ये सब मर चुके हैं और इन्हें ये नई जिंदगी स्पीयर ने दी है और इस नई जिंदगी के साथ क्या करना है ये भी ये ब्लैक स्पीयर ही डिसाइड करेगा। इसके बाद सभी को एक अजीब से क्रीचर का इमेज दिखाई देता है जिसका नाम ऑनियन एलियन है और स्पीयर चाहता था कि ये सब जाकर इस एलियन को मार डाले। इसके बाद ये ब्लैक स्पीयर ओपन हो जाता है और इसके अंदर इन सभी के लिए वेपन्स रखे हुए थे और इसमें एक आदमी भी सोया हुआ था। साथ ही स्पीयर के अंदर इन सभी के लिए एक एक सूटकेस भी रखा हुआ था जिनके ऊपर इन सबके नाम लिखे हुए थे। के अपना केस ओपन करता है तो उसमें से एक काले कलर का सूट निकलता है। कातो किशिमोटो से कहता है कि वो जाकर ये सूट पहन ले। वहीं के नोटिस करता है कि एक लड़का निशी जो कि शुरू से ही शांत खड़ा है उसने ऑलरेडी अपना सूट पहना हुआ था। अब इससे पहले बाकी लोग भी अपना सूट पहने ये सभी एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं और ये सभी एक एली में पहुंच जाते हैं। अब निशी इन सबको बताता है कि वो सब एक रियलिटी गेम शो के अंदर है जहां सब कुछ नकली है और इस गेम को जीतने के लिए इन्हें उस एलियन को मारना है। जो भी प्लेयर उस एलियन को मारेगा उसे 10 मिलियन येन का इनाम दिया जाएगा और ये मिशन इन्हें 20 मिनट के अंदर पूरा करना है। इसके बाद इन सभी को वो एलियन दूर खड़ा दिखाई देता है और पैसों के लालच में सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। के कातो और किशिमोटो को छोड़कर काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद ये एलियन एक गैराज में जाकर फंस जाता है। हम देखते हैं कि ये एलियन असल में एक बच्चा है और इन सब से डरा हुआ है। डर के मारे ये बच्चा इन्हें अपना ऑनियन भी ऑफर करता है, बट प्लेयर्स में से एक आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके शूट कर देता है। शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक ही उस एलियन का हाथ फट जाता है। अब एलियन अपने तेज नाखूनों से इन सब पर अटैक करता है और फिर ये सभी प्लेयर्स गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ सभी उसे शूट करते हैं जिससे एलियन का पूरा शरीर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कातो दूर खड़ा होकर ये सब पागलपन देख रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इन्होंने एक बच्चे को मार दिया। इसके बाद इन सबके पीछे एक लंबा सा आदमी आ जाता है। असल में ये आदमी भी एक ऑनियन एलियन है और इन सब ने अभी इसी के बच्चे को मारा है, जिससे ये एलियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एक प्लेयर याकुजा एलियन को डराकर भगाने की कोशिश करता है,
तो ये एलियन अपने नाखूनों से उसकी टांग ही काट देता है। अब बाकी प्लेयर्स डर के मारे इस एलियन को शूट करते हैं, लेकिन ये एलियन याकुजा की बॉडी सामने कर देता है, जिससे सारे शॉट उसी को जाकर लगते हैं और याकुजा की बॉडी फट जाती है और चारों तरफ उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। के जब तक यहाँ पहुँचता है तब तक इस एलियन ने उन सभी प्लेयर्स को मार डाला था। सिर्फ ताको ही जिंदा बचा था, जो कि डर के मारे कांप रहा था। ये एलियन कातो को भी मारने वाला था, लेकिन तभी किशिमोटो यहाँ आकर उस एलियन को धक्का मार देती है, जिससे वो दूर जा गिरता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वापस आकर वो इन दोनों पर अटैक करता है और इन्हें दूर उछाल देता है, लेकिन किशिमोटो देखती है कि इस सूट के कारण उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर के समझ जाता है कि ये सूट पहनने से उन्हें सुपर एबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन तभी वो एलियन के पास भी आ जाता है। के अपना सूटकेस ही उसके सर पे दे मारता है, जिससे ये एलियन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो के को मारने ही वाला था कि अचानक ही एक वायर उस एलियन को आकर कैद कर लेती है और हम देखते हैं कि निशी इतने समय से यहीं पर छुपा हुआ था और अपने सूट के कारण वो इनविजिबल भी हो सकता है। निशी अपनी गन के को देकर कहता है कि वो इस एलियन को मार दे, लेकिन के ऐसा नहीं कर पाता, तो निशी खुद ही उस एलियन को एक हेडशॉट दे देता है, जिससे वो फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ गेम ओवर हो जाता है और ये लोग वापस उसी कमरे में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अब निशी बताता है कि इस ब्लैक स्पीयर का नाम गैंड्स है और जो भी इस गेम में मारे गए हैं वो अब वापस नहीं आने वाले। लेकिन आखिरी में एक और आदमी केनिची यहाँ पर आ जाता है, जिसके उस एलियन ने हाथ पैर काट दिए थे, जिसका मतलब है कि प्लेयर चाहे कितना भी घायल हो, अगर वो गेम के एंड तक किसी तरह जिंदा बच जाता है तो ये गैंड्स उसे पूरी तरह से हील कर देगा। इसके बाद गैंड्स इन सभी के स्कोर रिवील करता है। निशी को छोड़कर सभी को 0 पॉइंट्स मिले थे। वहीं निशी को इसीलिए पॉइंट्स मिले थे क्योंकि उसने एलियन को मारा था। इसके बाद निशी रिवील करता है कि रियलिटी गेम शो वाली बात झूठ थी और वो सब अभी एक डेथ गेम खेलकर आए हैं। पृथ्वी पर कई सारे एलियंस इंसानों के बीच में रहते हैं और इन लोगों का काम है एक एक करके उन सभी एलियंस को मार देना। और निशी ये पूरे 1 साल से कर रहा था और उसने कई सारे राउंड भी जीते हैं। इसके बाद गेंड्स उन सभी लोगों की फोटो दिखाता है जो कि अब तक इन मिशंस के दौरान मारे गए हैं। अब कातो निशी पर गुस्सा करता है कि अगर उसने ये सब पहले बताया होता तो लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन उस बैटल सूट के कारण निशी कातो से ज्यादा पावरफुल था। अब के निशी को उस एलियन गन से शूट करने की धमकी देता है, लेकिन तभी गैंड्स में से एक सफेद रोशनी निकलती है और के अपने बेडरूम में पहुंच जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और उसे लगता है कि डेथ गेम वाली सारी बात उसका बस एक सपना थी। लेकिन अगले दिन स्टेशन पर उसे एक रिपोर्ट दिखाई देती है जिस पर लिखा था कि कल 2 लोग ट्रेन के आगे आने से मारे गए। इसके बाद के उसी जगह जाता है जहां पर उनकी उस एलियन से लड़ाई हुई थी और देखता है कि ये जगह बिल्कुल कल रात की तरह टूटी हुई थी, लेकिन बस डेड बॉडीज और खून के निशान गायब हो गए थे। तभी यहाँ किशिमोटो भी आ जाती है और उसके पास वो गैंड्स वाला बैटल सूट भी था और ये देख के को पूरा यकीन हो जाता है कि उन्होंने कोई सपना नहीं देखा था और कल रात सब कुछ असली दुनिया में हुआ था। किशिमोटो कहती है कि कातो की जैकेट उसी के पास रह गई थी और वो उसे लौटाना चाहती है, लेकिन के उसे बताता है कि उसे कातो का करंट एड्रेस नहीं पता क्योंकि वो लोग 10 साल से नहीं मिले थे। अब के किशिमोटो से कहता है कि उन्हें अपने घर जाना चाहिए, जिस पर किशिमोटो के से कहती है कि क्या आज रात वो उसके यहाँ रह सकती है। ये सुनकर के मन में लड्डू फूट जाते हैं क्योंकि पहली नजर में ही उसे किशिमोटो पसंद आ गई थी, मतलब ऑब्वियसली। के उसे अपने घर ले जाता है और उसे पता चलता है कि किशिमोटो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसी के गम में किशिमोटो ने खुदकुशी करने के लिए बाथरूम में अपनी नस काट ली थी और उसके बाद वो उस गेम रूम में पहुंच गई। इसके बाद इन दोनों को कातो की जैकेट में से एक डायरी भी मिलती है जिसमें उसका करंट एड्रेस लिखा हुआ था और ये भी कि कातो किसी क्राइम के कारण कई सालों तक जेल में था। खैर, इधर उधर की बातें कर दोनों सो जाते हैं और साफ पता चल रहा था कि किशिमोटो के को नहीं बल्कि कातो को पसंद करती है। वहीं इधर हम कातो को देखते हैं जो कि एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और कातो अपने छोटे भाई के साथ रहता है। अचानक ही कातो टेलीपोर्ट होकर वापस उसी गेम रूम यानी कि गेम लॉबी में पहुंच जाता है जहां बाकी सब भी आ गए थे। पुराने प्लेयर्स के अलावा यहाँ 3 नए लोग थे, एक लेडी, एक दादी और एक उसका पोता, यानी कि इन तीनों की आज मौत हुई होगी और गैंड्स ने इन्हें यहाँ बुला लिया। खैर, गैंड्स में वही गाना बजता है और इनका आज का टारगेट था एक रोबोट जैसा दिखने वाला टनाका एलियन।
निशी इनसे कहता है कि गेंड्स उन्हें रोज रात ऐसे ही डेथ गेम खेलने के लिए बुलाता रहेगा जब तक वो मारे ना जाएं और उनकी जगह नए प्लेयर्स आते रहेंगे। और इसके बाद गेंड्स इन्हें टेलीपोर्ट करने लगता है। कातो सभी से कहता है कि वो लोग अपने अपने सूट्स पहन ले, लेकिन दादी पोता ऐसे ही एक बड़े से पार्किंग लॉट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां वो रोबोट एलियन उन दोनों को देख लेता है। वो उनके करीब आता है और अपने मुंह में से एक तेज रोशनी निकालता है। के जब यहाँ टेलीपोर्ट होता है तो उसके सामने दादी और पोते की लाश पड़ी थी क्योंकि उन दोनों को उस एलियन ने मार दिया था। इसके बाद ये एलियन के पर भी सोनिक अटैक करता है, लेकिन सूट के कारण के बच जाता है। फिर ये एलियन एक दूसरी डायरेक्शन में अटैक करता है जो कि निशी को जाकर लगता है, जबकि वो इनविजिबल होकर चुपचाप खड़ा था। इसके बाद रोबोट उड़कर निशी के पास जाता है और उसे पीट पीट कर उसकी हालत बुरी कर देता है, जिससे उसका बैटल सूट भी बेकार हो जाता है। निशी की जान बचाने के लिए कातो उस रोबोट को पकड़कर उसे जोरों से दबा देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये निशी के पास जाते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। निशी इनसे कहता है कि अगर ये लोग 100 पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं तो उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं, और इतना कहकर निशी की मौत हो जाती है। तभी वो रोबोट फिर से जाग जाता है और किशिमोटो पर अटैक करने भागता है, लेकिन कातो खुद सामने आकर उसकी मार खाने लगता है। इधर के को पता चलता है कि अपना बैटल सूट कैसे यूज करना है और वो जाकर उस एलियन से लड़ने लगता है। वो दोनों ही एक कार के अंदर जा गिरते हैं जहां रोबोट के की चटनी बना देता है। इसके बाद वो के का सर पकड़कर उसे अपने मुंह से ब्लास्ट करने ही वाला था, लेकिन के को अपनी गन मिल जाती है जिसे वो एलियन के मुंह में डालकर शूट कर देता है। इससे एक बड़ा धमाका होता है जिसमें वो रोबोट एलियन मारा जाता है, लेकिन साथ में के की हालत भी बुरी हो जाती है और उसके हाथ पैर भी कट गए थे। इसी के साथ गेम ओवर हो जाता है और ये सभी वापस गेम लॉबी में पहुंच जाते हैं और सभी की बॉडी पूरी तरह से हील हो गई थी। इसके बाद सभी का स्कोर दिखाया जाता है। के को छोड़कर सभी को 0 पॉइंट्स मिले थे क्योंकि उसने एलियन को मारा है। अब के को निशी की बात याद आती है और वो गेंड्स से पूछता है कि 100 पॉइंट पूरे होने पर क्या होता है। इसके बाद गेंड्स 100 पॉइंट्स का मेन्यू खोलता है। असल में जब भी कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो इस डेथ गेम को छोड़कर हमेशा के लिए असली दुनिया में लौट सकता है, लेकिन गेम और एलियन से जुड़ी उसकी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन कि वो अपने मरे हुए किसी भी साथी को फिर से जिंदा कर सकता है। इसके बाद सभी वापस अपने अपने घरों में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इस बार के अपना बैटल सूट भी साथ लाया था। वो उसके साथ ट्रेनिंग करने लगता है ताकि डेथ गेम के समय उसकी पावर्स को अच्छी से यूज कर पाए। अब के का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था और वो अपने क्लास की एक लड़की कोजिमा के साथ टाइम स्पेंड करता है जिसे के पर बहुत जोरों से क्रश है। वहीं इधर किशिमोटो भी कातो से मिलने जाती है और उन दोनों के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कातो रिवील करता है कि उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया था क्योंकि वो उसे और उसके छोटे भाई को पीटा करता था और इसीलिए वो कई सालों से जेल में था। रात को गेंड्स इन सभी प्लेयर्स को लॉबी में बुला लेता है। इस बार 3 और नए प्लेयर्स इनकी टीम में आ गए थे। कातो उन सभी को अपना बैटल सूट पहनने की सलाह देता है। गेंड्स बताता है कि इनका आज का टारगेट एक टेम्पर्ड एलियन है जो कि साइज में काफी बड़ा है। इसके बाद गेंड्स इन सभी को एक म्यूजियम के सामने टेलीपोर्ट कर देता है। म्यूजियम के सामने 2 बड़े स्टेच्यू रखे हुए थे और इनमें से एक वो एलियन था जो कि हिलना शुरू कर देता है और प्लेयर्स को कुचलने की कोशिश करता है। अब सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। एक नया प्लेयर मॉन्क म्यूजियम के अंदर जाकर छुप जाता है जहां भगवान बुद्धा की ढेर सारी मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन इनमें से एक मूर्ति हिल रही थी। वहीं इधर के अब कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और लालची हो गया था और वो अकेला ही इस मॉन्स्टर को मारना चाहता था और के की लापरवाही के कारण एक नया प्लेयर कुचला जाता है, लेकिन आखिर में के उस मॉन्स्टर को शूट कर ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद के और कातो में थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन अब तक इन्हें वापस लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं कि गेंड्स ने गेम का टाइम फिर से रीसेट कर दिया था क्योंकि इस एरिया में एक और एलियन है। तभी म्यूजियम के अंदर से एक नई प्लेयर जख्मी हालत में बाहर आती है। उसका बैटल सूट पूरी तरह से खराब हो गया था और उसकी मौत हो जाती है। अब ये तीनों म्यूजियम के अंदर उस नए एलियन को मारने जाते हैं जहां उन्हें उस मॉन्क की लाश पड़ी मिलती है और कुछ ही देर में इन्हें वो एलियन भी मिल जाता है जो कि 1000 आर्म बुद्धा का रूप लिए हुए था। ये एलियन तुरंत ही के पर अटैक कर उसकी गन दूर फेंक देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से के को मारने लगता है। कातो उसे बचाकर दूर ले जाता है, लेकिन के बहुत घायल हो गया था। अब कातो गुस्से में एलियन पर अटैक करने जाता है,
एलियन कातो से कहता है कि तुम लोगों ने हमारे दोस्तों को मारा है और अब वो उनकी मौत का बदला इन सबको मारकर लेगा। इसके बाद ये एलियन कातो के अंदर अपनी सारी तलवारें घुसाने वाला था, लेकिन उसे बचाने के लिए किशिमोटो बीच में आ जाती है और इतने भारी अटैक के कारण वो कातो की बाहों में दम तोड़ देती है। ये देख कातो और ज्यादा गुस्से में एलियन के पास जाता है, लेकिन उसके सैकड़ों हाथों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता और एलियन कातो के अंदर भी स्वॉर्ड्स घुसा देता है और उसकी बॉडी को के पास फेंक देता है और कातो भी जल्द ही मारा जाएगा। इसके बाद के अपने बैटल सूट की पूरी पावर को यूज करके तेजी से अपनी गन तक जाता है और फिर उससे एलियन को शूट करता है, लेकिन वो एलियन अपनी सभी स्वॉर्ड्स आगे करके बच जाता है। इसके बाद ये एलियन एक छोटा बुद्धा स्टेचू नीचे गिराता है, जो कि धीरे धीरे साइज में बहुत बड़ा होने लगता है और म्यूजियम की छत फाड़कर बाहर निकलता है। इन सब में के की गन फिर से कहीं खो जाती है। के समझ जाता है कि अब इतने बड़े एलियन को वो नहीं मार पाएगा और ये जायंट एलियन के को कुचलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी कातो किसी तरह अपनी गन के तक फेंक देता है, जिससे के एलियन का हाथ उड़ा देता है। इसके बाद वो एलियन के ऊपर भागते हुए उसके हेड तक जाता है, लेकिन ये एलियन अपना मुंह खोलकर के को निगल लेता है, लेकिन अंदर जाकर भी के कई बार शूट करता है, जिससे ये पूरा एलियन हर तरफ से ब्लास्ट होकर मारा जाता है। इसके बाद के भागता हुआ कातो के पास जाता है और उससे कहता है कि बस थोड़ी देर में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, गेम ओवर हो गया था। तो गेंट्स सभी को वापस लॉबी में टेलीपोर्ट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि कातो टेलीपोर्ट होने से पहले ही मर जाता है। इधर लॉबी में के अलावा बस 2 लोग ही वापस आए थे, जो कि पूरे गेम के दौरान डर के छुपे हुए थे। ये राउंड जीतने के लिए के को 13 पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसके पास अब टोटल 20 पॉइंट्स हो गए थे। इसके बाद गेंट सभी मरे हुए प्लेयर्स की लिस्ट दिखाता है, जिसमें अब कातो और किशिमोटो भी शामिल थे और ये देख के बहुत दुखी हो जाता है। के कुछ दिन डिप्रेशन में गुजारता है, साथ ही एक बार ट्रेन के आगे मरने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोजिमा उसे बचा लेती है और कन्फेस करती है कि वो उसे लाइक करती है। ये देखकर कि कोई है जो उसकी परवाह करता है, के खुद को संभाल लेता है। इसके बाद के कसम खाता है कि वो हर राउंड जीतकर 100 पॉइंट्स कंप्लीट करेगा और उससे अपने दोस्त कातो को फिर से जिंदा करेगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप के की जगह होते तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते, इस डेथ गेम से आजाद होने का या अपने दोस्त को रिवाइव करने का? कमेंट करके जरूर बताएं।